अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? खैरियत है, तबीयत ठीक है? उम्मीद करेंदा सारे मेरे भिरा सरैकी खुश बाश होसन। अल्लाह पाक तुसे दे रिज़्क़ च कसीर बरकत अता फरमावे। अज जेह्ड़ा ना असां बिलखसूस हज़ारा गोट दे विच और इजाज़ अब्बासी कोल असेडी दावत है, छोटी जी एक दावत है और असां अपना टाइम भी गड्ढे से हिने भी अपना टाइम गड्ढे क्योंकि कराची दे विच ते एक बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है टाइम और असेडे जेह्ड़े सराइकी बिरान ज़्यादा तबका जेह्ड़ा ना मजदूर तबका है ते इन्हें टाइम गड्ढे 8 बजे का टाइम है असां आए से इन्हें कोल और इन्हें दा तो पहले शुक्रिया अदा करें दूँ जो तुसा टाइम गड्ढे वे और बाबर भाई बिलखसूस ऐसे दे सराइकिस्तान जमहूरी पार्टी दे कुरंगी दे सदर हैं और इन्हें भी असे को टाइम दिते और इन्हें दे कोल असां बिलखसूस जेड़ा टाइम मंगया से ना ओ शमीर भाई दा मंगया से। शमीर भाई की तारुफ दे मोहताज कहनी माशाल्लाह इन्हें जवेद शेख लाल, नदीम लाल और शफकत चीमे लाल और सुल्तान रही लाल चंद मूवियाँ च काम किते ने, सराइकी मूवियाँ च काम किते ने। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज़्ज़त दी और हमारे पास चल के आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे चंद लफ्ज़ में सुनूंगा हमारी सराइकी लोगों के लिए, आपकी क्या मोहब्बत है हमारे लिए? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इनकी मोहब्बत है और इंसान के पास सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं है। जब आप किसी को मोहब्बत देते हैं तो समझ लें कि उसे दुनिया की वो तमाम दौलत मिल गई। इस दुनिया में रह के किसी के लिए टाइम निकालना मैं समझता हूँ आज के दौर में बहुत बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि खालिद भाई ने बताया कि हम सारे मज़दूर लोग हैं। सही बात है। और मज़दूर बेचारा अपना टाइम निकालता है, ये उसके लिए बड़ी बात होती है। और आजकल मैं आपको बात बताऊं कि मोहब्बत भी मज़दूरों में ही रह गई है। जी जी, अमीर लोगों में जिनके नीचे गाड़ियां, जिनके पीछे ये वो सारे सिस्टम है, उनके पास मोहब्बत और टाइम नहीं है। ये मोहब्बत और टाइम खुशकिस्मत लोग हैं हम, आप जैसे लोग, ये भाई जैसे लोग, आप तमाम लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि आप मोहब्बतें बांट रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप अपनी ज़बान को इतना प्रमोट कर रहे हैं, वो मोहब्बत जो कि दुनिया जानती है कि सराइकी एक बहुत मीठी ज़बान है और इसको बोलने वाले भी उतने ही मीठे और उतने ही अच्छे इंसान हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके दरमियान हूँ और मेरी बड़ी मोहब्बत है सराइकी ज़बान से, सराइकी लोगों से। मैंने पंजाबी ज़बान के लिए इतना काम नहीं किया जितना मैंने सराइकी ज़बान के लिए काम किया है। तमाम शहरों में जाके अहमदपुर, शर्किया, रहीम यार ख़ान, सादकाबाद तो समझे मेरा जैसे घर है, वहाँ हमने काम किया है और हमने अपने स्टाइल का वहाँ काम करके लोगों से मोहब्बत वसूल की है। ये उन लोगों की बड़ी मोहब्बत है कि अपने घर में ठहराना। हमारे एक गफ़ार माहर हैं उस पट्टी पे, शायद आप लोग जानते होंगे, बड़ा अच्छा सहाफ़ी भी है, उनके चाचा हैं, अब 70 साल का आदमी है। यकीन माने इतनी उस बंदे की मोहब्बत है वहाँ पर कि वो हम लोगों को बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। तो वहाँ से ये पता चलता है कि सराइकी ज़बान के जो लोग हैं कितने मेहमान नवाज़ हैं और कितना प्यार बांटने वाले हैं। मैं अपने आप को इस दुनिया में खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे आप जैसे दोस्त मिले, आप जैसे ज़बान बोलने वाले मिले और मुझे इतनी मोहब्बतें दी। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं यार आप सिर्फ सराइकी ज़बान के लिए काम करते हैं। इस वक्त आर्ट्स कौंसल सदर कराची में जहाँ हम ड्रामा वगैरह थिएटर करते हैं, वहाँ 90% लोग समझते हैं मैं सराइकी ज़बान से ही। और हकीकत बात देखिए, ज़बान किसी की मेरास नहीं है। मैं चाहे गुजरांवाला रहूँ, लाहौर रहूँ, मेरी अगर इस ज़बान से मोहब्बत है तो मैं हर जगह उसका ज़िक्र करूँगा। और ये फिर जिस ज़बान का यहाँ लोग बैठ, वहाँ दुबई में बैठ के, बाहर मुल्कों में बैठ के अपनी ज़बान का ज़िक्र करते हैं, सराइकी ज़बान का ज़िक्र करते हैं, तो लोग बहुत खुश होते हैं। जैसे आपने बताया कि मज़दूर तबका है और वहाँ भी जो मज़दूरी करने वाले सराइकी लोग हैं, लोग उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं और वो इसके मुस्तहिक इसलिए हैं कि वो लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये खालिद भाई, आपकी मोहब्बतें हमेशा मैं याद रखूँगा और मैं समझता हूँ कि मैं दुनिया का अपने आप को आखिरी ऐसा आदमी समझता हूँ जिसको इतनी मोहब्बत मिली। अच्छा, मैंने एक ताड़ियाँ भी हैं। अच्छा, मैंने आपका एक क्लिप देखा था
जियो पे आपकी एक पट्टी चल रही थी, मैं वैसे यूट्यूब देख रहा था, तो आपका एक मैंने क्लिप देख रहा है, आप किसी को डंडे से मार रहे थे, वो ड्रामा उसके बारे में डिटेल। हाँ, वो ड्रामा है, पिछले दिनों जियो पे चला है, हादसे के नाम से। उसमें मेरा एक कैरेक्टर था कि वो जो लड़के हैं वहाँ पर कोई चोरी कर लेते हैं, टीवी चोरी कर लेते टीवी चोरी कर लेते हैं, तो इस वजह से वो सीन था। अभी बहुत अच्छा ड्रामा मेरा हम टीवी पे भी चल रहा है। अच्छा। हर मंगल को आता है 8 बजे, आज भी आएगा, अच्छा। बल्कि चल गया होगा। और अभी हमने मन टीवी पे बहुत अच्छा सीरियल किया बदनसीब के नाम से, उसमें मैंने टाइटल किया है पूरी फैमिली के सरबराह का। तो अल्लाह का शुक्र है, काम मेरा जो है ना वो चल रहा है। और स्टेज ड्रामों से मुझे वैसी मोहब्बत है, और इसीलिए हम ये मोहब्बतें बांटते हैं। अच्छा, आपका एक 20 तारीख को भी ड्रामा आने वाला है हार्ड कौंसल में। मेरे पास एक व्हाट्सएप पे आया था एक टाइटल, तो मेरे ग्रुप बने हुए उसमें आया है, तो वाकई वो ड्रामा आ रहा है जा? जी जी बिल्कुल। हम 20 तारीख को नहीं, 19 और 20, अच्छा 19 यानी हफ्ता और इतवार 2 दिन हमने वो ड्रामा कर रहे हैं, चौधरानी नंबर 1 के नाम से। अब हमने क्या किया है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से, जैसे बाबर भाई हमारे साथ हैं, पूरे सारे लोग मेरे साथ हैं, हमने एक ज़बान में हम कैद रह के नहीं करना चाहते। हमने सराइकी भी किए हैं, हम पंजाबी भी करते हैं, उर्दू भी करते हैं। उर्दू चूँकि हमारी कौमी ज़बान है। अब मैं तकरीबन मेरे जितने भी सराइकी सूबे के लिए कोशां लोग हैं, पार्टी वाले, तमाम लोगों से मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान है, चाहे कर्नल अब्बासी साहब हों, फैसल साहब हों, रहमत साहब हों, इन तमाम लोगों से मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप अपनी ज़बान के अलावा दूसरे लोगों को अपनी पार्टियों में दावत दें, ताकि आपका जो मज़ीद मजबूती है वो और मजबूती आएगी। और मैं तो हमेशा इनसे कहता हूँ, मैं खालिद भाई से भी कहा, बाबर भाई की पार्टी का तो मैं हिस्सा हूँ, और मैंने कहा है कि कभी भी कोई एहतजाज करना है, सबसे पहले मुझे लेके चले। जब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो आपकी ज़बान से मोहब्बत करता हूँ, और आपका जो मकसद है, जो आपका मफाद है, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, सूबा मांगना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने हकूक़ मांगते हैं, हकूक़ मांगे, हक है और देना चाहिए। अब वो किस तरह से है, वो तो सारा सिस्टम आपको पता है, गवर्नमेंट जो करती है वो अपने हिसाब से करती है, लेकिन जो कोशिश करने वाले लोग हैं वो इस काबिल हैं कि उनको अपनी ज़ुबान के लिए, जैसे मज़दूर लोग उनके जलसे जुलूसों में जाते हैं, वो सलूट के काबिल हैं। मैं उन्हें हमेशा सराहता भी हूँ और उनको सलूट भी करता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये है जो आपको सराइकी भी आती है? बोल के दिखे हमारे नाज़रीन को। गाली में सही कि जी सराइकी ज़बान है, मेरी अपनी ज़बान है, ही वास्ते मैं सराइकी ज़बान है, सराइकी फिल्मां, सराइकी ड्रामे काम किया है। मैं फैज़ू भाई नाल काम किया है, निज़ामी नाल काम किया है, ताजगुल साहब नाल काम किया है, और अल्लाह दा शुक्र है कि मैं एज ए डायरैक्टर फैज़ू दे नाल काम किया है। इत्थै आर्ट्स कौंसल च साड़ा ड्रामा आई नखरे फैज़ू दे, उनके अलावा बहुत सारे ड्रामे हैं सराइकी जिन्हां च मैं काम किया है। सराइकी मेरी अपनी ज़बान है, इतनी मेरे को हुण पंजाबी ज़बान नहीं आती जितनी सराइकी आती है। ये जी थे हमारे साथ शमीर भाई, और इनका ड्रामा एक आने वाला है 19 और 20 तारीख को। तो जितने मेरे देखने और सुनने वाले हैं ये ज़रूर कोशिश करेंगे, और एड्रेस बता देता हूँ, हार्ड कौंसल सदर में आपने आना है, और नंबर यूट्यूब पे स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर रब्ता कर लेंगे। टिकटॉक पे नंबर ये बाबर भाई बता देते हैं, 0325 27 41 683, ये हमारा नंबर है। आपको टिकट चाहिए या इस ड्रामे के मुतल्लिक़ कोई मालूमात चाहिए तो आपको इस नंबर पे मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बड़ी बात है कि इजाज़ भाई की बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने बड़ा कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, और माशाल्लाह ये काम भी बहुत दूर करते हैं भाई माशाल्लाह। ये कि माड़ी से बेचारे अपना काम छोड़ के और 4 बजे के यहाँ हमारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो इनकी बहुत बहुत मेहरबानी इजाज़ भाई की। और बाकी जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, बाकी सब मेरे दोस्त बैठे हुए, सबकी जाम फ्याज उच्च शरीफ वाले भी हमारे साथ मौजूदा हैं, और ये हमारे खानपुर के रईस साहब भी मौजूदा हैं, और डीजी खां के भी हमारे साथ मौजूदा हैं, और ये मलिक सरफराज के भांजे हैं, और मलिक शबाज साहब, और ये भी हमारे साथ मौजूदा थे। आज की जो हमारी छोटी सी एक दावत थी उसमें बस हमने जो बातें की आपके सामने। नेक्स्ट मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।